नमस्कार एवरीवन। आई होप आपको जो डे 2 के टारगेट दिए गए थे आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। तो देखिए मैं दरअसल में ये वीडियो कल बनाना चाह रहा था पर किसी कारण से ये हो नहीं पाया था। तो आज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो हमने 2 चैप्टर शुरू के जो एनसीईआरटी के किए थे, जिसमें था हमारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ था पहला चैप्टर, और दूसरा जो हमारा जो हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में किया था। तो उसमें उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्क्रीनिंग बेस्ड यानी कि प्रीलिम्स बेस्ड है और कुछ मेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ये देने का मतलब ये है कि आपने इनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। इसमें यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ और एचएस के दोनों इंक्लूडेड हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपने इसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब कई लोगों को कई लोग ऐसे भी होंगे जो एनसीईआरटी कर रहे हैं और साथ में उसमें वैल्यू एडिशन के लिए अदर बुक्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और शार्प करना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ अदर बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो है वो करना ये है कि आपको जो भी टारगेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको आपने टाइमली कंप्लीट करना है। हर संडे के दिन हम जैसे पीछे जो 7 दिन किया होगा उसको इवेलुएट करने के लिए हम संडे के दिन खुद सेल्फ इवेलुएशन के लिए मैं आपको मेंस बेस्ड और प्रीलिम्स बेस्ड दोनों जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद को इवेलुएट करना है और वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ताकि तैयारी जो है वो और बेहतर और स्मूथली हो सके। तो आज हमने आपको फिर से आज 2 चैप्टर दिए थे। मैंने आपको बताया था कि ये कंप्लीट करने के बाद जो आपने प्रीवियस डे के जो टारगेट थे उनको भी रिवाइज़ करना है। तो आई होप आपने वो जो है वो कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी टाइम है, आप उनको ख़त्म कर लेना। इनके जो हमारा चैप्टर 2 एंड 3 थे उनमें आपने देखा होगा कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जो चैप्टर 2 था 11th क्लास की एनसीईआरटी का, उसमें बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एवोल्यूशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये सब उसमें कोर टॉपिक थे। तो उससे संबंधित देखिए अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो ओरिजिन ऑफ अर्थ यूनिवर्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री में। बिग बैंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने 2009 और 2011 में। अर्थ इवैल्यूएशन एवोल्यूशन, ये जो है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन पे सवाल आया था 2014 में। जियोमॉर्फिक टाइम स्केल से 2018 में क्वेश्चन आया था। फिर इरा इवेंट मैच टाइप क्वेश्चन था ये 2015 में। तो इस तरह के सवाल हमें देखने को मिले हैं टाइम के साथ। नेबुलर हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर प्लैनेट फॉर्मेशन के सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इसी की बात करें हम एचएस में, तो एचएस में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूछा हुआ है हमारा 2016-2019 में। बिग बैंग सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। फिर अर्थ एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन है वो 2021 में देखने को मिलता है हमें। यानी कि सिमिलर पैटर्न्स है, यानी कि इन पे जो है सवाल आए हुए हैं। तो आपने इनको जो है वो बहुत कीनली प्रिपेयर करना है, इनको जो है वो आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर हम मेंस की बात करें तो देखिए मेंस में जो जनरल स्टडी 1 का पेपर होता है यूपीएससी का, उसमें डिस्कस द बिग बैंग थ्योरी एंड द प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। यूपीएससी 2012 में ये सवाल पूछा है उन्होंने। फिर उन्होंने 2015 में सवाल पूछते हैं कि डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। फिर 2014 में चल करके एक और सवाल पूछते हैं कि गिव एन अकाउंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल विद स्पेशल रेफरेंस टू मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स। तो ये भी 2014 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपका मेंस में। फिर आपका 2018 में पूछते हैं क्रस्ट फॉर्मेशन के बारे में। तो ये सब जो सवाल हैं वो आए हुए हैं। तो आई होप आप जो है वो इनको इग्नोर नहीं करेंगे, इनको आप पढ़ेंगे अच्छे से और इनको आधार बनाते हुए जो अपनी प्रिपरेशन को आपने डायरेक्शन देनी है। इसलिए ये पहले दिन आपको प्रोवाइड करवाने का पर्पज़ ये था। अब इसी के पैटर्न के इर्द गिर्द ना आपको बिल्कुल सिमिलर सा जो संडे के दिन पेपर जैसे टेस्ट होगा तो इसी के इर्द गिर्द आपको सवाल देखने को मिलेंगे।
अब हो सकता है कई लोगों को पसंद ना आए, कईयों को पसंद आए, तो ये पर्सनल चॉइस है। तो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी को भी ये बेहतर डायरेक्शन देगा। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी रेलेवेंस कितनी है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर मेंस की बात करें एचएस में, तो एचएस में पूछा था 2018 में GS1 में क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बिग बैंग थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग अर्थ's ओरिजिन। तो पहला ही क्वेश्चन जो 2012 में यूपीएससी ने पूछा था, लगभग सेम ही क्वेश्चन, वर्डिंग भी सेम ही है, एचएस में पूछा हुआ है। फिर डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर 2021 में, यही 2000 हमारा 14 के आसपास जो है वो यूपीएससी ने पूछा था। फिर डिस्क्राइब द मेजर जियोलॉजिकल इराज एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स लाइफ फॉर्म्स, ये 2019 में पूछा हुआ है। तो आपने देखा है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी को बहुत एक स्ट्रैटेजिक वे में फॉलो किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। यानी कि पीवाईक्यू भी उठाए जा रहे हैं, तो वो कितने 10 साल 5 साल 10 साल पुराने 5 साल पुराने, तो इस तरह से ऐसे नहीं कि लेटेस्ट पीवाईक्यू उठा रहे हैं वो। तो इस पे आपने नज़र बनानी है। पढ़ने का मतलब तो वो हो गया ना कि आपने एनालाइज करना है चीज़ों को बेहतर वे में। चैप्टर 3 की बात करें हम, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमने किया था, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। या प्री की बात करें या मेंस की बात करें हम, यूपीएससी में प्री में भी यहाँ से अच्छे खासे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर देखिए इसमें बात करें मैं यूपीएससी प्री में, तो सिस्मिक वेव पे ये सवाल पूछा हुआ है इन्होंने 2011, 15 और 18 में। इसमें मुझे एक 2023 का डालना मैं भूल गया। 2023 में भी सिस्मिक वेव्स पे क्वेश्चन आया, जो इस पे सवाल पूछा हुआ था 2023 में। तो आई होप आप इनको जो है सीरियस नोट पे लेंगे। शेडो जोन आइडेंटिफिकेशन जो है यहाँ पे डायरेक्ट एमसीक्यू देखने को मिला हमें 2017 में। फिर अर्थ की लेयर और उनकी डेंसिटी, अर्थ की जो लेयर्स हैं उनको डेंसिटी ऑर्डर में लगाना था 2013 में। वहाँ से वोल्केनो टाइप्स को लेकर के 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्थ क्विक फोकस वर्सेस एपी सेंटर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने 2012 में। जो डिसकॉन्टीन्यूटीज़ होती है अर्थ के अंदर, जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में होती है, उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में। तो पी एंड एस वेव करेक्टरिस्टिक्स जो है उस पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है 19-20 में। शेडो जोन डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 HPS। लेयर्स ऑफ अर्थ पे 2021 में मोहरोविक डिसकॉन्टीन्यूटी वॉल्केनिक, फिर उसके बाद अर्थ क्विक फोकस एपिसेंटर 2015 में। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूपीएससी को फॉलो किया जा रहा है, कहने का मतलब ये है। अब मेंस की बात करें तो एक्सप्लेन द सिस्मिक एविडेंस फॉर लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ 2013 में पूछा है ये। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द शेडो जोन, व्हाई इज़ इट फॉर्म्ड 2015 में यूपीएससी पूछती है इसको। फिर डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रस्ट मेटल एंड कोर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। फिर मोहरोविक एंड गुटेन वर्क डिसकॉन्टीन्यूटीज़ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 2019 में, और इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जाती है। फिर पूछते हैं आपसे 2020 में कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी इनसाइड द अर्थ। फिर नोट लिखवाया जाता है आपसे वोल्केनो के टाइप्स के ऊपर 2014 में। तो इस तरह के सवाल देखे गए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पैटर्न जो है सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेंगी HPS जो मेंस के क्वेश्चन है और यूपीएससी के। डिस्कस द एविडेंस अवेलेबल रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव्स इनसाइड द अर्थ। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है यहाँ से इस चैप्टर से मेंस में आए हुए हैं, और 7 जो है वो यूपीएससी की मेंस में आए हुए हैं इस चैप्टर से, अकेले चैप्टर से। तो पहली चीज़ तो ये होती है ना कि आप अपनी स्टडी को एडवांस तभी कर सकते हैं, उसको शार्प तभी कर सकते हैं जब आपकी फाउंडेशन ठीक होगी। तो फाउंडेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका ऐसे काम चलाओ पढ़ने से जो वो एग्ज़ाम क्लियर होना, टू बी ऑनेस्ट, इम्पॉसिबल है। सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपने जो भी प्रिपेयर करना है वो इन डेप्थ प्रिपेयर करना है। आपको जो टारगेट दिया जाएगा ना, वो समझ लेना कि बिल्कुल सिलेबस से अलाइंड आपको दिया जा रहा है। वो ऐसे नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से आपको कुछ भी करवाया जा रहा है। क्योंकि आपको लगेगा कि इसकी रेलेवेंस शायद मेंस में उतनी ज़्यादा नहीं बन रही है, पर फिर भी आपको ये रियलाइज़ होगा जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो प्री में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू बढ़ जाती है इसकी, और मेंस में इसकी आप जब
लिखेंगे अपने आंसर को, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो आपके आंसर को और ज़्यादा बेहतर वे में प्रेजेंट करेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, अगर आपको ठीक लगा होगा तो